पहले भी तो हम हिंदुस्तान के साथ कभी उसके बराबर के तो नहीं थे, और हमारी इकॉनमी भी कई दफा उनसे हमेशा ही उनसे छोटी रही है, फौज भी उनसे छोटी रही है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ सिवाय जो पिछले साल में हुआ है कि रोज के हिसाब से एक दो लोग आपके शहीद हो रहे हैं, और आप रोज कहते हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। आपके हाथ और पांव बांध कर अगर आपके मुंह पे कोई थप्पड़ मारे तो आप क्या जवाब देंगे उसको, या किस तरीके से जवाब देंगे? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आज की वीडियो में पाकिस्तान ये कबूल कर रहा है कि हिंदुस्तान की फौज और इकोनॉमी हमसे बहुत ताकतवर और बड़ी है। हम कभी भी भारत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे और ना ही होंगे। पाकिस्तान एक तरफ IMF से कर्ज भी लेता है और दूसरी तरफ IMF को बातें भी सुनाता है। ये है पाकिस्तान की गंदी पॉलिसी। 2020 में पाकिस्तान के सपने FATF में ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के चकनाचूर हो गए और IMF ने भी पाकिस्तान पर अपना शिकंजा कस दिया। पाकिस्तानी मीडिया अपनी विदेश नीति को भी बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा है कि IMF में जाकर हमने अपने हाथ पांव खुद ही बांध लिए, लेकिन पाकिस्तान इसके अलावा और कर भी क्या सकता था। आज की वीडियो में नदीम हुसैन और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। 2020 जो है वो पाकिस्तान के लिए खारजी अमूर के हवाले से एक इम्तिहान भी साबित हुआ है, और जाहिर है कि पाकिस्तान को एक नहीं एक से कहीं ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो उनका सामना करना पड़ा है। भारत की जानिब से तसलसल के साथ जारहाना अज़ाइम उसके ख़िलाफ़ जो है मुदाफ़ियत वो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक अहम सिलसिला रहा, और ज़ाहिर है कि वो करीबी दोस्त ममालिक जैसे अरब UAE जो हैं उनको करीब रखने में भी हालात और वाक़यात जो हैं वो कुछ बारावर साबित नहीं हुए। तुर्की और मलेशिया उनके साथ भी मामलात जो हैं बहुत करीब और फिर ज़रा फासला वाला सिलसिला जो है वो रहा है। इसमें FATF को भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है उसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत पर होते हैं। भारत ने किया काम वो कंटिन्यू किया 2020 के अंदर। आप समझते हैं जो हमने शुरू में इतना बड़े जोश और जज्बे का इजहार किया, हर जुमे को खड़े होंगे, ये होंगे, हमारी कश्मीर पॉलिसी भी जो है वो 2020 में मध्यम होती होती लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कुछ हो रहा है फ्रंट लाइन तक ही रह गई। जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी 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 देखिए, मेरा स्टांस तो बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि स्टैंडिंग आर्मी जो होती है उसका मकसद ही ये होता है कि अगर थोड़ी सी ऊंच नीच हो आपके फाइनेंसेस में, आपकी इकॉनमी में, आपके किसी और मसले में, तो स्टैंडिंग आर्मी एवर रेडी आर्मी होती है। और उसको ऑल्दो हर जंग का जो है एक असर होता है इकॉनमी पर, हर चीज़ पर। यह भी हमें मालूम है कि दो एटमी ताकतों के दरमियान खुली जंग नहीं हो सकती। लिहाजा जिस तरीके की पैसिविटी और जिस किस्म का डिफेंसिव एटीट्यूड हमने इस पूरे साल में रखा है, कम अज़ कम मैं तो उस पर शर्मिंदा हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम उन पर चढ़ाई कर देते, लेकिन पहले भी जो 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 मेरी बात समझते हैं, जो स्ट्रेटजी को समझते हैं, वो मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। पहले भी तो हम हिंदुस्तान के साथ कभी उसके बराबर के तो नहीं थे, और हमारी इकॉनमी भी कई दफ़ा उनसे हमेशा ही उनसे छोटी रही है, फौज भी उनसे छोटी रही है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ सिवाय जो पिछले साल में हुआ है कि रोज के हिसाब से एक दो लोग आपके शहीद हो रहे हैं, सिविलियन, और आप रोज कहते हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि मुंह तोड़ जवाब की डेफिनेशन ये है कि जब एक दफा दुश्मन वो काम करे और आपकी तरफ से मुंह तोड़ जवाब हो तो दूसरी दफा वो काम ना करे। तो ये जो हम हिचकिचाए हैं छोटे ऑपरेशन से और छोटे जवाब देने से, ये मेरी समझ से बाहर है। हम जो मसाइल में मज़ीद गए उसकी बुनियादी वजह ये थी
कि हम तय नहीं कर पाए कि हमें, या समझ नहीं पाए कि हमने करना क्या है। हम सऊदी अरब के साथ दोस्ती भी जता रहे थे और फिर हम तुर्की को भी पैम्पर कर रहे थे, फिर हम कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस जाने का भी कह रहे थे, फिर हम अफसोस का इजहार भी कर रहे थे। मतलब ये जो एक खड़मस मचा है, और इस साल के अंदर ये सबसे बड़ा खारजा पॉलिसी का खड़मस था। ये खड़मस जो है कन्फ्यूजन का नतीजा था, ना समझी थी, या क्या था, मसला क्या था? जी देखिए, बात ये है कि बैलेंस इज द बेस्ट ऑप्शन खारजा पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में। लेकिन बाज़ औक़ात इसका मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो मेरा ख्याल कसूरी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसका बता दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया कि वो मुश्किलात कैसी होती हैं। अब आप देखिए, आपने खुद इंट्रो में भी उसका जिक्र किया कि जो आपकी इकॉनमी की हालत है, FATF ने जैसे आपको बांधा हुआ है, IMF ने जैसे आपको बांधा हुआ है, आपके हाथ और पांव बांध कर अगर आपके मुंह पे कोई थप्पड़ मारे तो आप क्या जवाब देंगे उसको, या किस तरीके से जवाब देंगे? तो पहले आपको अपने हाथ पांव खोलने चाहिए, फिर उसके बाद जो है ना सारी बातचीत हो सकती है। बड़ा अच्छे हमारे ताल्लुकात अभी भी हैं तुर्की के साथ, मलेशिया के साथ, लेकिन वो जो एक थोड़ा सा हिकअप हुआ, वो अब उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि क्या मैसेज आया, फिर बता दिया, वज़ीर आज़म ने साफ बता दिया कि हमारे किसी दोस्त ने कहा, और वो सब कुछ, वो एक बड़ा वो हो गया। कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो दो अहम तरीन पाकिस्तान को 2020 में खारजा अमूर के हवाले से चैलेंजेस दरपेश रहे, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर आप मुझे कहें कि दो सबसे ज्यादा क्या थे, चैलेंजेस थे या अपॉर्चुनिटीज थी, ये तो बाद में फैसला करेंगे। ये जो चाइना की और इंडिया की जो कॉन्फ्रंटेशन हुई थी लद्दाख के ऊपर, एक बहुत अहम ये मामला था। और फिर जो इंडिया ने पहले एक फैसला किया था आर्टिकल 370 के मुनासबत से, वो पहले किया गया था, लेकिन उसके उस असरात खुल के सामने आए, और जिस तरीके से LOC की वायलेशंस हुई वो हमारे सामने हो गया। तो मेरा कहना यह है कि इट वाज मिसहैंडल्ड। फैसला ठीक था, हमें यमन में नहीं फौज भेजनी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं वजीर खारजा होता और मुझसे को पूछा जाता और मैं अपनी राय दिया करता था, तो जब मैं वजीर खारजा था, हर वक्त मैं एग्री नहीं करता था जो मुझे कहा जाता था, तो मैं ये कहता कि आप बिल्कुल फौज ना भेजें, लेकिन कोई नारे मारने की आपको जरूरत नहीं, हम न्यूट्रल है। उसका जवाब जो आया वो बड़ा सा सीधा आया कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने दावत दे दी। यूएई की तारीख में कभी पब्लिक जलसा नहीं होता, 50,000 बंदा पहुंच गया। तो जब हम फॉरेन पॉलिसी में बात करते हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। गैरत जरूर है, अनियत जरूर है, लेकिन रियलिस्टिक असेसमेंट है, और उसमें आप अपनी गैरत को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन फॉरेन पॉलिसी को कहा जाता है देयर इज नो रूम फॉर अ बुल इन अ चाइना शॉप। बड़ा सेंसिटिव है। फॉरेन पॉलिसी इज ऑल अ मैटर ऑफ नुआंस, ये सब नुआंस की है। आपको किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी कि आप कोठे पे चढ़ के नारे मारें